नमस्कार जय दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट्स पर। दोस्तों आज ये वीडियो आप समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। क्यों महत्वपूर्ण होने जा रही है? अगर हम इसके बारे में बात करें तो नियमितीकरण को लेकर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके बारे में बात करेंगे और पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि इस वीडियो के साथ आप पूरी तरह संतुष्ट होंगे। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और निश्चित तौर पर इस वीडियो के अंत तक बने रहें। काफ़ी कुछ स्थितियाँ हैं जो आप सभी को देखने को मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ, तो जैसा कि नियमितीकरण पर लगातार कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जो देखने को मिली और निश्चित ही कह सकते हैं कि कुछ वर्षों से आप सभी इसी आस पर हैं कि आगामी आप सभी को नियमितीकरण दिया जाएगा। लेकिन सर्वप्रथम हमें यह जानना आवश्यक है कि क्या कुछ स्थितियां बनी हैं और इसके बाद नियमितीकरण को लेकर क्या कुछ स्थितियां हैं, क्योंकि यहाँ पर तथ्यों के साथ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ तो कुछ विशेष स्थितियां हैं जो कि हम आपको दिखाना चाहेंगे। दोस्तों यहाँ पर लोक शिक्षण संचालय की ओर से एक महत्वपूर्ण रूप से आदेश जारी किए गए थे जिस पर आप सभी के नियमितीकरण को लेकर बात कही गई थी। यहाँ पर आप स्पष्ट हों। इसके बाद हम आपको एक और भी स्थितियाँ स्पष्ट करेंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ तो यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण करने बाबत इस प्रकार से बताया गया। इस पर हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, कुछ बिंदुओं पर बात करते हुए अगली स्लाइडों में ले चलेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें तो नियमितीकरण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा के अनुसार शिक्षक की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित अर्हताएं होना आवश्यक है। क्या कुछ अर्हताएं इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले अर्हताओं में बताया गया कि आप सभी के पास आवेदक प्रशिक्षित यानी डीएड बीएड हो और दूसरा आवेदक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो। इस प्रकार से 2018 की स्थिति में बात कही गई थी और जिस पर बताया गया कि युक्त अर्हताएं निर्धारित होने के कारण अतिथि शिक्षकों को नियमित करते हुए शिक्षक के पद पर सीधे नियुक्त दिया जाना संभव नहीं है। यानी 2018 की स्थिति में आप सभी को प्रशिक्षित होना यानी डीएड बीएड होना, साथ में शिक्षक पात्रता परीक्षा होना यहाँ पर बताया गया था और बिना इन कंडीशंस के पहले आप सभी के नियमितीकरण संभव नहीं है। अतः युक्त परिप्रेक्ष्य में अतिथि शिक्षकों को लाभ देते हुए नियमितीकरण करने के लिए राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गई है। इस पर कार्यवाहियां क्या की गई हैं इसके बारे में देखें तो बताया गया अतिथि शिक्षकों की नियमित करने के लिए राज्य शासन के आदेश क्रमांक जो कि आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कंडिका 3 एवं कंडिका 4 के अनुसार शिक्षक भर्ती हेतु आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में 25% पद अतिथि शिक्षक हेतु आरक्षित किए गए हैं। इसके लिए न्यूनतम जो कि 3 शैक्षणिक सत्रों के साथ 200 कार्य दिवस यहाँ पर विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है। इस प्रकार चरणबद्ध तरीके से अतिथि शिक्षक नियमित शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्राप्त कर सकेंगे या नियुक्त हो सकेंगे। इस प्रकार से 2018 की स्थिति में बताया गया था। फाइनली कहना ये है कि यहाँ पर आप 11/9/2018 की स्थिति में देख पा रहे होंगे। इस पर बताया गया कि आपके पास 2 अर्हताएं होना कंपलसरी है। पहला तो आप सभी के पास डीएड या बीएड हो, दूसरा आप सभी के पास पात्रता परीक्षा होना कंपलसरी है। अब थोड़ा सा एक और स्लाइडों के साथ आपको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि लगातार कुछ महत्वपूर्ण रूप से आप सभी के लिए आदेश जारी किए गए रिट पिटीशन को लेकर, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ऐसे याचिकाकर्ता हैं जिनके द्वारा रिट पिटीशन दायर की गई थी और फाइनली उसे लेकर लोक शिक्षण संचालय की ओर से स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं। इसके बारे में देखें तो इस पर बताया गया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के उपरांत चयन परीक्षा का आयोजन किया जाता है और चूंकि यहाँ पर 25% शिक्षक भर्ती में आप सभी के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, अतः आप सभी को यहाँ पर डायरेक्ट नियमितीकरण नहीं दिया जा सकता। फाइनली यहाँ पर चयन परीक्षा को अब जोड़ा जा चुका है। अब थोड़ा सा हम और बात करें तो जैसा कि कुछ महत्वपूर्ण रूप से अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखें तो लोक शिक्षण संचालय की ही ओर से 16/1/2024 की स्थिति में एक महत्वपूर्ण रूप से और भी आदेश यहाँ पर देखने को मिले सीएम मोनिट प्रकरण के संबंध पर। इस पर क्या कुछ स्थितियाँ बताई गई तो अंशकालीन अतिथि शिक्षक एवं अतिथि विद्वान के मानदेय में वृद्धि की जाए। तो फाइनली मानदेय में वृद्धि की जा चुकी है, लेकिन
अगर हम कंडिका 2 के साथ अवलोकित करें तो यहाँ पर क्या कुछ स्थितियाँ बताई गई इसके बारे में देखें तो इस पर बताया गया कि जैसा कि आदित्य शिक्षक के हित में अनुभव के आधार पर नीति बनाकर भविष्य सुरक्षित किया जाए, जिस पर बताया गया कि नीति बनाने की कार्यवाही प्रचलन में है। यानी यहाँ पर कार्यवाही प्रचलन की स्थितियों में डाली गई और फाइनली आज तक अभी इस प्रकार के कोई आदेश देखने को नहीं मिले, भविष्य सुरक्षित किए जाने संबंधी कोई आदेश देखने को नहीं मिले। फाइनली यहाँ पर 2018 जो कि वहाँ पर बताया गया कि आप सभी के लिए डीएड या बीएड या प्रशिक्षित होना कंपलसरी है, साथ ही में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना कंपलसरी है। 2024 में जबकि रिट पिटीशन दायर किया जाता है और इसके उपरांत उस पर जवाब दिया जाता है कि चयन परीक्षा उपरांत आप सभी के लिए 25% शिक्षक भर्ती का प्रावधान है। तो यहाँ पर एक और बिंदु जो कि चयन परीक्षा का जिक्र किया जाता है। इसके बाद सीएम मॉनिट के प्रकरण के संबंध में बताया जाता है कि नीति बनाने की कार्यवाही यहाँ पर प्रचलन में है और इसके उपरांत महापंचायत में जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री जी की ओर से कुछ महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर ऐलान है जो किए गए और फाइनली इन ऐलानों में आज तक आदेश जारी नहीं किए गए, चाहे वह आप सभी के 1 साल के अनुबंध को लेकर हो, शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण को लेकर हो, चाहे वह बोनस या फिर महीने के निश्चित तारीख के मानदेय को लेकर हो, साथ ही में पात्रता परीक्षा लेकर अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में योजना बनाए जाने के संबंध में हो। फाइनली यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं 20 अंक आप सभी के स्कोर कार्ड में तो निश्चित तौर पर जोड़े गए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर आज भी काफ़ी ऐसे महत्वपूर्ण आदेश जो कि आप सभी के भविष्य सुरक्षित किए जाने संबंधी या आपके लिए महत्वपूर्ण रूप से सर्वप्रथम किए जाने चाहिए थे, लेकिन आज दिनांक तक आप सभी के लिए इस प्रकार के आदेश जारी नहीं किए गए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि 2018 में आप सभी आदेश देखें पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे, 24 में देखें इसके बाद भी आप स्पष्ट हो पाए होंगे। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की ओर से महापंचायत में जो घोषणाएं की गई इस स्थिति को भी आपने देखा। अब फाइनली अगर हम बात करें तो आज भी आप सभी की कंडीशंस वही बनी हुई है। भर्ती प्रक्रिया जो कि हर एक वर्ष आप सभी को आमंत्रित किया जाता है, इस पर अब पोर्टल पर लेकर कुछ संशोधन किए जा चुके हैं कि पहले एसएमडीसी के माध्यम से आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न कर दी जाती थी, लेकिन अब ऑनलाइन माध्यम से की जा रही है, मेरिट कम पर की जा रही है। लेकिन आज भी स्थितियां अगर देखें तो भविष्य सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि 10 माह का यहाँ पर अस्थायी सेवा काल दिया जा रहा है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि इस प्रकार से लगातार अतिथि शिक्षक राह देखते आ रहे हैं अपने नियमितीकरण को लेकर, अपने भविष्य सुरक्षित किए जाने को लेकर। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर आदेश जारी किए जाते हैं कि आप सभी के लिए नीति बनाए जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है, यहाँ पर घोषणाएं की जाती हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की ओर से, आदेश जारी नहीं किए जाते। तीसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर लोक शिक्षण संचालय की ओर से कुछ और भी आदेश जारी किए जाते हैं, जिस पर बताया जाता है कि आप सभी प्रशिक्षित हो, साथ ही में आपके पास पात्रता परीक्षा होना कंपलसरी है, यानी उसके बाद ही नियमितीकरण को लेकर विचार किया जा सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर इन योग्यताओं के आधार के बाद भी अगर नियमितीकरण नहीं मिल पा रहा है, आज तक लगातार अतिथि शिक्षक सुरक्षित नहीं है, तो इस स्थिति को लेकर आपका क्या कुछ सुझाव है कि आगामी क्या कुछ स्थितियाँ बन सकती हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से स्थितियाँ चल रही हैं, लगातार स्थितियाँ आज भी यहाँ पर देखने को वही मिल रही है कि आप सभी का भविष्य सुरक्षित नहीं है। 10 माह का अस्थायी सेवा काल ही दिया जा रहा है और भविष्य सुरक्षा संबंधी या पद अस्थायित्व संबंधी या पद लाग किए जाने संबंधी कोई इस प्रकार की कार्यवाहियां देखने को नहीं मिल पा रही है। निश्चित ही कह सकते हैं कि अतिथि शिक्षक आज अत्यंत पीड़ा में हैं और लगातार अपने भविष्य सुरक्षित किए जाने को लेकर काफ़ी चिंतित अवस्थाओं से गुजर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की स्थितियाँ बन रही हैं कि अगर आप एक बार अतिथि शिक्षक बन गए हैं तो दूसरे स्थानों पर भी आप शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसी आस में कि आप सभी को नियमितीकरण एक दिन मिलेगा और आप एक दिन सफल होंगे। हालांकि यहाँ पर सफलता के काफ़ी करीब होते हुए भी असफलता दिखाई दे रही है। अब क्या कुछ स्थितियाँ बनती हैं, लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ आपके लिए लगातार समीक्षाएँ की जाती हैं, लगातार आपके लिए इस प्रकार की वीडियोज़ दी जाती हैं,
और जिसके कारण ही आप सभी की एक ही पसंद है स्टडी नीड्स। इसे लगातार आप बने रहे हमारे साथ, जैसे ही और भी कोई अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे। लेकिन आप सभी के नियमितीकरण कब तक किए जा सकते हैं और इस पर आपका क्या कुछ सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली वीडियो किस पर हो अपना कीमती सुझाव दें। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।